सो ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया की T20 सीरीज चल रही है और तीसरा T20 था और तीसरा T20 इंडिया ने जीत लिया और काफ़ी कन्विंसिंगली कह सकते हैं कि जीता है। मतलब टारगेट तो एक डिसेंट था बट आई थिंक जिस तरह से बैटिंग की है कह सकते हैं कि बहुत इजीली आई थिंक उन्होंने मैच जीत ली है। और इसके साथ साथ इंडिया वर्ल्ड कप भी जीत गया है। इंडियन वुमेन टीम वर्ल्ड कप जीत गई है जिन्होंने साउथ अफ्रीका को हराया है। उसके बारे में हम बाद में बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर ऑस्ट्रेलिया को थोड़ा सा देखें तो ऑस्ट्रेलिया ने आज पहले बैटिंग की, जिसकी मैं बात कर रहा था कि चेज जो टॉस भी आई थिंक टॉस पता नहीं कौन जीता था आज, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग की और इंडिया ने चेस किया और इंडिया जीत गया। सो ऑस्ट्रेलिया की अगर बात करें तो ट्रेविस हेड जल्दी आउट हो गया था, मार्च भी जल्दी आउट हो गया था, इंग्लिश भी जल्दी आउट हो गया था। टिम डेविड ने 74 रन बनाए 38 बॉलों में, 194 का स्ट्राइक रेट, 195 का ऑलमोस्ट, 5 छक्के 8 चौके लगाए और इस बंदे ने एक छक्का लगाया लंबा, तकरीबन आई थिंक ग्राउंड अबाउट 130 मीटर का था। आई थिंक फास्टेस्ट ये नहीं है, फास्टेस्ट आई थिंक हमारे शाहिद अफरीदी ने बनाया हुआ है। वो आई थिंक साउथ अफ्रीका को उन्होंने मारा था और वो 156 का था आई थिंक। सो खैर टिम डेविड की अच्छी इनिंग थी। अब यहाँ पे ना बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, और उसके बाद मार्कस स्टोनिस ने आके 64 रन की के लिए। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं था कि ये बैटिंग कर रहे थे इन पे प्रेशर आया हुआ था, ऐसा कुछ भी नहीं था। मुझे इंग्लिश के लिए थोड़ा हो रहा है, मुझे चाहिए, मैं देखना चाह रहा हूँ इंग्लिश को कि वो परफॉर्म करे। आई थिंक इसको इंजरी हुई थी, उसके बाद ये वापस आया था, तो आई थिंक परफॉर्मेंस को करना चाहिए। मिचेल ऑन पहले बॉल पे आउट हो गया था, वरुण ने आउट किया था उसको। स्टोनिस ने बड़ी ज़बरदस्त इनिंग खेली जिसकी वजह से 186 तक पहुंच गए, 26 रन बनाए मैथ्यू शॉट ने। अब मैथ्यू शॉट, अब आप ये देखें कि मैथ्यू शॉट कहाँ खेल रहा है। हमारे यहाँ पे डिस्कशन होती है कि जी ओपनर कौन है, वन डाउन कौन है, चौथे नंबर पे कौन है, जी 5वें नंबर पे कौन है। ये डिस्कशंस हमारे यहाँ पे इतनी अजीब सी हैं, वो क्यों है मैं आपको बताता हूँ। ये पहले भी मैं कई दफ़ा बात कर चुका हूँ। मैं हमेशा कहता हूँ कि यार एटलीस्ट T20 में ना बहुत फ्लेक्सिबल आपको होना पड़ेगा। मतलब मुझे ये ना ऐसे की समझ नहीं आती कि आज के टाइम पे इस चीज़ पे हायरिंग नहीं हो सकती। हायरिंग कह रहा हूँ इस चीज़ पे, मतलब कोई भी क्रिकेटर्स टीम में नहीं आ सकते कि यार तू इस नंबर पे खेल सकता है या तू इस नंबर पे खेल सकता है। आपको खेलना आना चाहिए। खेलने से क्या मुराद है, आपको नया बॉल खेलना आना चाहिए, आपको पुराना बॉल खेलना आना चाहिए। ये क्या बात हुई कि जी अब फॉर एग्जांपल जो नया बॉल खेलते हैं ओपनर्स, वो पुराना बॉल भी खेलते हैं, लेकिन उनके लिए क्या होता है कि हमें आते ही पहले नया बॉल मिलता है, वो बैटर बॉल लगता है, अच्छा बॉल लगता है, रन उस पर हो सकते हैं, फिर पुराना बॉल हो जाता है, ये सारी चीजें। सो यार इतना आपको कस्टम सिचुएशन चाहिए, ये मुझे बड़ा अजीब लगता है। जो कि दुनिया की क्रिकेट की जो टॉप 2-3 टीमें हैं ना, उनके ये मसले ने खत्म हो चुके हैं। वो हारते भी हैं, वो जीतते भी हैं, वो सब कुछ है। सो उनके ये मसले नहीं है। तो हमें भी आई थिंक ये चीज़ थोड़ी सी देखनी पड़ेगी कि माइंडसेट थोड़ा सा चेंज होना पड़ेगा। वो मुझे नहीं लगता कि माइंडसेट किसी के कहने से कि यार आज से हम ये करेंगे, ये पहले हम कई दफ़ा देख चुके हैं पिछले कुछ टाइम में। तो हमें प्रैक्टिकली देखने को मिला जी हम इंटेंट दिखाएंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे। कहने से कुछ नहीं होता, क्योंकि और पिछले कुछ टाइम में हमारी परफॉर्मेंस भी कोई इतनी खास उस तरह से है नहीं। मतलब हम जो कह रहे हैं हम उस तरह से मतलब परफॉर्म ही नहीं कर पा रहे। जब हम नहीं कहते थे कुछ, तब आई थिंक हम ज़्यादा बेहतर खेल रहे थे इस लिहाज से। सो खैर ये सूरत हाल है। और 186 रन इन्होंने बना लिए थे। बॉलिंग की अगर थोड़ी सी बात करें, अर्शदीप ने 3 आउट किए। इसने शुरू में पकड़ा हुआ था इनको, 2 आउट किए जी वरुण चक्रवर्ती ने। आई थिंक इसका कैच छूटा था वाला, टिम डेविड का भी एक कैच छूटा था, वरुण चक्रवर्ती ने ही छोड़ा था। शिवम दुबे ने 1 आउट किया है, 43 रन दिए उसने 3 ओवरों में, 35 रन दिए जी अक्षर पटेल ने, आउट उसने कोई नहीं किया। और अर्शदीप को 35 रन पड़ गए, लेकिन 3 आउट उसने कर दिए थे। इंडिया बैटिंग के लिए आता तो अभिषेक शर्मा 25, शुभमन गिल। अब यहाँ पे ये देखें ना, अब फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास कुछ ऑप्शंस हों कि इंडिया की टीम क्या इससे भी बेहतर हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। आपका जयसवाल बाहर बैठा हुआ है, तो क्या वो शुभमन गिल की जगह पे नहीं खेल सकता? अगर आपकी बैटिंग इतनी स्ट्रांग है और आपके पास ऐसे बैटर्स हैं जो किसी भी सिचुएशन में रन कर सकते हैं, तो व्हाई नॉट जयसवाल। सो अब इनमें काफ़ी बातें होती हैं। मतलब इंडियन क्रिकेट में भी काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि मोस्टली सामने आती नहीं है, लेकिन अब हो रही हैं ये बातें, क्योंकि अब वो चीज़ें बहुत साफ नज़र आनी शुरू हो गई हैं। और मीडिया पे जिस तरह से बातें इनके कप्तान भी करते हैं, वो बड़ी अजीब लगती हैं कई दफ़ा कि कप्तान का ये काम है। सो सेम फॉर इनके कोच गौतम गंभीर। मुझे वो ज़्यादा अजीब लगने लग गए हैं जब से वो कोच इनके बने हैं। जो उनकी डिसीजन मेकिंग है वो बड़ी अजीब सी है। सो वैसे मुझे लगता है कि एक स्ट्रॉन्ग टीम में अगर आप स्ट्रॉन्ग हैं, तो फिर भी अगर आप वो चीज़ें करें ना जो आपको नहीं करनी चाहिए, तो फिर बड़ा अजीब सा एक माहौल होता है। सो खैर ये सूरत हाल थी। फिर
सूर्य कुमार यादव 24 रन बनाए, उसने स्टोनिस ने उसको आउट किया बहुत ज़बरदस्त तरीके से। तिलक वर्मा 29 रन 26 बॉलों में। अक्षर पटेल, अब फॉर एग्जांपल ये देखें, हम वो एंकर की बात कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा हमारे इस पार्ट में होती है कि जी पाकिस्तान इंडिया में एंकर उंकर होना चाहिए, ये होना चाहिए कि नहीं। अब यहाँ पे देखें, तिलक वर्मा ने भी यहाँ पे इस तरह की नहीं खेली। शुभमन गिल ने भी ऑलमोस्ट ऐसी इनिंग थी और वो ऐसी ही खेलता है इनिंग मोस्टली। सो अब यहाँ पे देखें, वाशिंगटन सुंदर ने 49 रन बनाए 23 बॉलों में। अब ये एक बड़ी ज़बरदस्त इनिंग थी, 213 का स्ट्राइक रेट है उसका, 4 छक्के हैं 3 चौके हैं। और उसके बाद अक्षर पटेल ने 17 रन बनाए 12 बॉलों में, तिलक वर्मा ने 29 रन बनाए। तो वो स्टेबिलिटी, वो एक जो टीम की सिचुएशन है ना, वो कभी भी नीचे आई नहीं। मतलब ये जब चेस कर रहे थे तो कभी भी ऐसे लगा नहीं कि ये चेस कर नहीं सकते। ऐसे लग रहा था कि शायद 2-3 विकेटें गिरती हैं तो एकदम कुछ हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। वो स्टेबिलिटी इनकी बैटिंग में इस तरह से है कि बैटर्स अच्छे हैं, टेक्निकली स्ट्रॉन्ग है, कॉन्फिडेंस इनका आई थिंक एट द टॉप है इस वक्त। सो मैं जो इनकी सक्सेस इस वक्त जो है, इस वक्त जो नज़र आती है किसी हद तक, वो इनका कॉन्फिडेंस है। मे बी स्किल्स उस तरह से मैं कहूँगा नहीं कि स्किल्स का बहुत ज़्यादा गैप है बाकी टीमों का और इनका, लेकिन आई थिंक जो कॉन्फिडेंस है ना इनका, वो बहुत हाई है, बहुत हाई है। क्योंकि ये हर तरह से इनको जिस तरह से ग्रूम किया जाता है, पीछे जिस तरह से क्रिकेट से आ रहे हैं, इनकी जो डोमेस्टिक है, फिर आईपीएल में जिस तरह से इनकी ग्रूमिंग होती है, वो बहुत ज़बरदस्त है। इस वजह से इनका वो कॉन्फिडेंस बहुत ऊपर है, जो कि हमें पाकिस्तान क्रिकेट के लिए थोड़ा समझना पड़ेगा। मतलब अब फॉर एग्जांपल इस वक्त अगर आप ये देखते हैं ना, मैं पिछले कुछ टाइम में ना एक बात हुई थी कि जी फैब फोर में कौन हो सकता है। अच्छा, ये मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। दुनिया मीडिया पे ना जब क्रिकेट की बात होती है ना, तो मोस्टली इंडिया में जो बात होती है ना, तो ऐसा लगता है पूरी दुनिया बात कर रही है। ऐसा होता नहीं है, क्योंकि इंडियन मीडिया बहुत बड़ा है, नंबर्स में बहुत बड़ा है, इसीलिए ऐसे लगता है कि वो जो बात कर रहे हैं वो दुनिया का एंगल देखा जाता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, फैब फोर की बात हो रही तो उसमें उन्होंने कुछ नाम लिए और कुछ नाम डिस्कस किए जा रहे थे, बिल्कुल होगा। लेकिन जब मैं उस कैटेगरी को देखता हूँ ना, और फिर मैं देखता हूँ बाबर आजम को, मतलब इस वक्त अगर आप देखें कि फैब फोर हम किस लिहाज से देख रहे हैं। जो फैब फोर पहले हम नाम लेते थे, 4-5 में बात चल रही थी कि जी पाकिस्तानी को डालना नहीं, ये भी एक टाइम पे ये डिस्कशन थी कि वो दुनिया नहीं बात करती। दुनिया में मुझे नहीं लगता कि कोई इतना ज़्यादा डिस्कस कभी भी चीज़ हुई है फैब फोर, ये इंडिया में ही होती है, ठीक है। तो वो जाहिर बात है, वो कभी भी बाबर को चाहेंगे नहीं, लेकिन बाबर इतना अरसा, वो पता नहीं 4-5 साल वनडे में टॉप रैंकिंग में रहा है, 2-3 साल T20 में रहा है। सो वो अब फॉर एग्जाम्पल बाबर, आप उसकी पीक देखें। अब फॉर एग्जाम्पल कल की जो इनिंग थी, पिछले कुछ 1.5-2 साल की उसकी इनिंग देखें, वो वैसी नहीं थी। क्यों नहीं थी? उसका कॉन्फिडेंस बहुत लो है। तो वो जब खेलता है वो इतना खूबसूरत लग रहा होता है, उसको ऐसा लगता है उसका कोई मसला ही नहीं है। वो जिस तरह की वो शॉट्स खेलता है, वो कॉन्फिडेंस जब उसमें आ जाता है तो वो बड़ा ज़बरदस्त लगता है उस वक्त। ये जो बातें हैं ना, ये स्ट्राइक रेट की भी जो बातें होती हैं, देखें मेरा एक खेलने का तरीका है, उस खेलने के तरीके को मैंने बेहतर करना है। बेहतर इसलिए हाथ से करना है कि मैंने इतने रन्स कैसे बनाने हैं। फॉर एग्जाम्पल वो डिस्कशन ये नहीं है कि मुझे अपना तरीका चेंज करना पड़ेगा अपना स्ट्राइक रेट बेहतर करने के लिए, नहीं, वो ऐसे तो नहीं होता। मतलब बाबर एक टेक्निकली इतना स्ट्रॉन्ग है, तो उसको स्ट्राइक रेट बेहतर करने के लिए क्या टुल्ली शॉट्स मारनी पड़ेंगी? नहीं मारनी पड़ेंगी। उसको टेक्निकली जो उसकी स्ट्रेंथ है, टेक्निकल शॉट्स वो मारे और उस तरह से चौके निकाले, बाउंड्रीज उसको ज़्यादा मारनी पड़ेंगी, डॉट बॉल्स कम खेलनी पड़ेंगी, ये बेसिक चीज़ें करनी है। सो उसका स्ट्राइक रेट ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। अब एक बंदा है कि जो चौके छक्के रेगुलरली मारता है, उसको सिंगल लेना इतना, मतलब उसकी गेम वैसी नहीं है नेचुरल। सो फिर वो क्या कहते हैं, वो चौको चौको भी जाएगा या फिर डॉट पे जाएगा, फिर वो गेम उस तरह से चेंज होती है। लेकिन ये ऐसे नहीं हो सकता कि आप कहोगे यार एक टेक्निकली इतना स्ट्रॉन्ग बैट्समैन, उसका खेलने का तरीका है कि वो खेलने का तरीका अपना चेंज करे, ऐसा नहीं हो सकता। वो बेसिक्स उसकी सेट हो चुकी हुई हैं। सो खैर ये डिस्कशंस होती हैं हमारे यहाँ पे जो बेहतर होनी चाहिए। जो मुझे लगता है कि हम चीज़ों को कॉम्प्लेक्स ज़्यादा करते हैं, जो कि मैं पहले कई दफ़ा बात कर चुका हूँ, और ये चीज़ें ऐसे नहीं ठीक होंगी कि एक कोच आके कह देगा या एक कप्तान आके कह देगा आज से ऐसे हो, ऐसे नहीं हो। जब तक नीचे ये माइंडसेट नहीं जाएगा टॉप टू बॉटम, ये कभी भी नहीं होगा। और ये अभी कोई इतना मुझे ऐसे नज़र नहीं आ रहा। अभी भी मैं हमेशा कहता हूँ कि पाकिस्तान की जो टीम है ना, वो बड़ी डिफरेंट है बाकी टीमों से। वो किस लिहाज से डिफरेंट है, मतलब आप हम श्रीलंका की टीम देखिए, वो एकदम इस तरह से वो चेंज हुई संगाकारा, दिलशान वगैरह के जाने के बाद, मलिंगा के जाने के बाद, उसके बाद लेकिन वहाँ पे टैलेंट नज़र आता था, लेकिन वो स्पार्क नहीं नज़र आता था। सो उसी तरह बांग्लादेश का भी ऐसे सेम मसला है, और भी अफगानिस्तान का सेम मसला है। अब अफगानिस्तान को नंबर 2 टीम कहना शुरू कर दिया एक टाइम पे, तो अब अभी भी कहते हैं फिलहाल इंडियंस। सो मतलब वो उनको भी देखें तो वो एक्सपीरियंस, वो ग्रूमिंग वो नहीं नज़र आती।
अभी भी, वो कंटिन्यूस टैलेंट नहीं है। सो पाकिस्तान में एक चीज़ हमेशा ये होती है कि कोई ना कोई आपको ऐसा बैट्समैन, ऐसा बॉलर्स तो मिल रहे होते हैं, मुझे लगता है कि बॉलर्स तो अभी भी बहुत हैं, बैट्समैन भी इवन बहुत है। हमारा तरीकाकार ठीक नहीं है सिर्फ, ठीक है, मतलब मैं कहूँगा कि हमारा सिस्टम नहीं है, लेकिन वो एक मुझे लगता है कि हमारे ना हर चीज़ में ना एक थोड़ा सा क्योस है। वो हमारी ट्रैफिक के बारे में वो चीज़ कही जाती है, इसमें भी ऐसे ही है, लेकिन कई चीज़ें ठीक काम करती हैं। मतलब जो मैं एक चीज़ कहना चाह रहा हूँ कि हम कंपेटेबल हर तरह से हर टीम से हैं। आप बिल्कुल साइड पे कभी भी नहीं हो सकते, पाकिस्तान टीम को आप कभी भी नहीं कर सकते। ये जो पिछले 2-3 सालों में बात हुई है वो स्किल्स की बिल्कुल हुई है, स्किल्स डिफरेंट थे। आज के दौर के हिसाब से स्किल्स डिफरेंट थे, इसीलिए वो क्वालिटी का मैच जो किया जाता था वो पाकिस्तानियों को नीचे रखा जाता था। ये फर्क था। जब बात की जाती है ना कि पाकिस्तानी जो प्लेयर्स की स्किल्स हैं वो उस तरह से नहीं है जिस तरह बाकी प्लेयर्स की है। वो क्यों था कि आजकल जो खेलने का तरीका है वो बहुत बेहतर हो चुका है, बहुत तेज हो चुका है। उस लिहाज से वो टेक्निकली वो टिपिकल बैट्समैन की जो ऑथेंटिसिटी होती थी उस लिहाज से देखें तो आपको कंपेटिटिव क्रिकेटर्स मिलते हैं। आप टेस्ट मैचेस में देखें आके, टेस्ट मैचेस मतलब वहां पे जाके पता चलता है कि आप कितने स्ट्रांग हैं, क्या आप कंपीट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। वो हमें नजर आता है कि वो हम हर जगह पे कंपीट करते हैं, बैटिंग हो बॉलिंग हो हर तरह से होता है। डिसीजन मेकिंग में मसले हैं, बिल्कुल है, और वो होते हैं। वो क्यों है वो हम सब कई दफ़ा बात कर चुके हैं। ये चीज़ें जो है ना मैं हमेशा कहता हूँ कि हम इनको कभी भी साइडलाइन नहीं कर सकते, और ये कभी होगा भी नहीं, क्योंकि हम लोग यार ऐसी ही चल रही हैं चीज़ें। सो ठीक है, लेकिन हमें कोशिश करनी है ये चीज़ें बेहतर हों, और काफ़ी चीज़ें बेहतर हो भी रही हैं। मैं क्रिकेट की जनरली बात नहीं कर रहा, ओवरऑल में चीज़ें देखूँ तो काफ़ी चीज़ें बेहतर हो भी रही हैं, और हमें क्रिकेट को भी बेहतर करना है और स्पोर्ट्स को बेहतर करना है, वो बड़ी ज़रूरी चीज़ है। अब ये आज का मैच, ये मैं हमेशा जब ये बात करता हूँ इन मैचेस की, इन इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड भी मैं कहता हूँ हमारी कैटेगरी, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान, टॉप 3 टीमें आप निकालेंगे ना, अगर मैं कहूँगा कि ऑस्ट्रेलिया को आप यहाँ पे रख दें, उसको बिल्कुल साइड पे कर दें। ऑस्ट्रेलिया जैसी क्रिकेट कोई भी नहीं खेलता, इंग्लैंड भी नहीं खेलता। फिर आप रखें इंडिया को, फिर आप रखें और कौन है, इंग्लैंड में ऑस्ट्रेलिया वाला स्पार्क नहीं है। वो कभी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट आता है, ठीक है, वो सारा कुछ हो जाता है, वो सिचुएशन, वो ग्राउंड्स वैसे, वो सपोर्ट जो है, वो सारा इन्वायरमेंट का, वो सारा कुछ एक अलग चीज़ है, बट वो नहीं है। मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड, मैं टैलेंट नहीं कहूँगा, लेकिन वहाँ से वो टैलेंट नहीं उसे कहेंगे यार, उस इन्वायरमेंट में जो बच्चा बड़ा होता है ना वो बहुत स्ट्रांग है, जिस तरह ऑस्ट्रेलिया में भी है। ऑस्ट्रेलिया के मैं किसी हद तक मैच में करूँगा न्यूजीलैंड को। अब फॉर एग्जाम्पल मुझे लगता है कि सबसे डिफिकल्ट कंडीशंस हैं बैटर्स के लिए, बट उधर बैटिंग भी होती भी है। इंग्लैंड में कहता हूँ कि हमेशा वो सबको सपोर्ट करता है, स्पिनर्स को भी करेगा, फास्ट बॉलर्स को भी करेगा, और बैटर्स को भी करेगा सपोर्ट। अब इंडिया, एशिया में जो है वो हम बहुत कस्टम पिचेस बना सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया में मोस्टली ऐसे होता है कि फास्ट बॉलर्स को सपोर्ट मिलती है, स्पिनर्स को भी किसी हद तक मिलती है, बट इस तरह से नहीं है। उसके बाद बैटर्स, मजा आता है बैटिंग करने का, बट आप लो स्कोरिंग उधर मैचेस जीत सकते हो, आप उधर हाई स्कोरिंग मैचेस भी खेल सकते हो, लेकिन मोस्टली अगर देखा जाता है तो वो लो स्कोरिंग मैचेस होते हैं, 200, 250 और 200 इस तरह वाले मैचेस होते हैं। और इसीलिए रिसेंट टाइम्स में हमने पाकिस्तान को भी देखा था कि आपकी बॉलिंग अच्छी है, आप उधर कंपीट कर सकते हो। सो वो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। फिर ये जो कैटेगरी है ना, ये साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड और पाकिस्तान की, ये इसीलिए है कि फॉर एग्जाम्पल इसमें मैं कहता हूँ कि ये एक ग्रुप में अगर इस कैटेगरी में आप इसको डाल लें तो ये 6-7 टीमें जो कि कंपीट हर तरह से करती हैं, फिर बाकी टीमें आती हैं। वहाँ तक ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि वहाँ तक क्रिकेट उस तरह से जा नहीं पा रही, लेकिन ये बड़ी आई थिंक अनफॉर्चुनेट चीज़ है। ये अभी हमें स्पोर्ट्स में नंबर्स तो बड़े अच्छे नजर आते हैं, वो ऑडियंस बहुत बड़ी है, वो इंडिया की वजह से है। सो हमें ये चीज़ समझनी पड़ेगी, इंडिया अगर साइड पे होता है तो कुछ भी नहीं है, ऑडियंस ही नहीं है, बिजनेस मॉडल्स बन ही नहीं सकेंगे इसके। तो हमें ये चीज़ थोड़ी सी देखनी पड़ेगी, और इसकी वजह से नुकसान भी क्रिकेट का होता है कि मतलब एक कंट्री बिल्कुल कह सकते हैं डिक्टेटरशिप किसी हद तक है, हर चीज़ वो तय कर रहे हैं। सो इसीलिए भी आई थिंक मुझे लगता है कि बेहतर हो नहीं रही। वेस्ट इंडीज़ को देखें, मुझे उनका बड़ा अफसोस होता है कि वेस्ट इंडीज़ जिस तरह से क्रिकेट खेलती है अब, और इवन क्विंटन डिकॉक जिस तरह से वापस आए हैं, अब ये देखें, ये मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें वापस आती हैं, आपको लगती हैं, इनको नहीं छोड़नी चाहिए थी क्रिकेट। ये जब आए थे, मुझे याद है इन्होंने 3-4 शो किए थे, इंडिया के खिलाफ इनका डेब्यू था, मुझे बड़ा ज़बरदस्त लगा था ये प्ले। जब मैंने वही टाइम था कि जब मैंने आई थिंक मैं प्रॉपर्ली क्रिकेट देख रहा था। सो खैर वो बड़ी इंजॉयबल चीज़ थी।